हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोर क्रिएटिव। दोस्तों, आज 26 सितंबर दिन शुक्रवार है। वह हिंदी में अश्विन और शुक्ल पक्ष की पंचमी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। यदि आपको खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और आप हमें प्रदेश के किस जिले से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश के सभी शहरों में लगाए जाएंगे सोलर प्लांट। मध्य प्रदेश सरकार ने नगरीय निकायों के खर्चों पर नियंत्रण लगाने के लिए एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्य के सभी शहरों में सोलर प्लांट लगाए जाएंगे, जिससे बिजली की खपत को आधा किया जाएगा। साथ ही डीजल वाहनों की जगह अब इलेक्ट्रिक वाहन खरीदे जाएंगे, जिससे ईंधन पर होने वाला खर्च भी कम होगा। यह कदम नगरीय निकायों को आत्मनिर्भर बनाने और नागरिकों को बेहतर सुविधा देने के उद्देश्य से उठाया गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि सरकार के इस कदम से नगरीय निकायों में साल भर में लगभग 15,000 करोड़ रुपए की बचत होगी। इन पैसों से नगर के विकास कार्य होंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि प्रदेश में 413 नगर निकाय हैं। इन सभी 413 नगर निकायों में सोलर प्लांट लगाए जाएंगे और सरकारी गाड़ियों में डीजल की जगह अब इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदे जाएंगे, ताकि पर्यावरण के साथ साथ ईंधन की भी बचत होगी। रेलवे कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने रेलवे कर्मचारियों को दी है बड़ी राहत। दोस्तों, मोदी कैबिनेट ने 10,91,000 से अधिक रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों का बोनस देने का ऐलान कर दिया है और इसके लिए 1,865 करोड़ रुपए के भुगतान की मंजूरी भी दे दी है। यह दीपावली का बोनस होगा जो 78 दिनों का मिलेगा। सरकार के इस फैसले से रेलवे कर्मचारियों की बल्ले बल्ले होगी। दोस्तों, मध्य प्रदेश में बीपीएल सूची होगी अपडेट के तहत हटाए जाएंगे कई नाम। मध्य प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण परिवारों की जानकारी अब अपडेट की जाएगी। सरकार ने इसके लिए 31 अगस्त की स्थिति में काटे गए और जोड़े गए नामों की जानकारी मांगी है। शासन स्तर से इसके लिए गूगल शीट भी तैयार की गई है। इसमें कुल बीपीएल परिवारों की वर्तमान स्थिति दर्ज की जाएगी। इसके अलावा इस गूगल शीट में एससी, एसटी तथा ओबीसी परिवारों की सूची भी डाली जाएगी। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश सरकार ने बीपीएल परिवारों की सूची को अपडेट करने का काम शुरू कर दिया है। गूगल शीट में अपात्र नाम हटाए जाएंगे और सही गरीबों के नाम जोड़े जाएंगे, ताकि पात्रों को ही योजना का लाभ मिले। सरकार का मानना है कि ऐसे कई नाम हैं जो बीपीएल में नहीं है, उसके बावजूद भी इस सूची में जोड़े गए हैं। इसलिए सरकार अब बीपीएल सूची को अपडेट कर रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। दोस्तों, मध्य प्रदेश में ओबीसी आरक्षण पर सियासत हो गई है अब तेज। सुप्रीम कोर्ट में लगातार सुनवाई होने के बावजूद ओबीसी आरक्षण की सुनवाई टल गई है। इस पर अब सियासत भी देखने को मिल रही है। कांग्रेस ने राज्य सरकार पर कोर्ट में बहाने बनाकर सुनवाई टालने का आरोप लगाया है। हालांकि बीजेपी ने कांग्रेस की ओर से लगाए गए आरोपों को गुमराह करने वाला बताया है। दोस्तों, आपको बता दें कि 24 सितंबर को ओबीसी आरक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन वकीलों की तैयारी न होने के कारण सुनवाई को टाल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए वकीलों से कहा कि आप आर्गुमेंट करना ही नहीं चाहते, इसलिए यह सुनवाई टाली जाती है। अगली सुनवाई 16 अक्टूबर को होगी। दोस्तों, 27% ओबीसी आरक्षण का मामला बार बार अदालतों में अटक रहा है, लेकिन मोहन सरकार लगातार बहाने बनाकर ओबीसी वर्ग को उलझा रही है, ऐसा कांग्रेस का कहना है। अब सच क्या है यह तो सरकार ही जाने। कुल मिलाकर अगली सुनवाई तक फिर इंतजार करना होगा। दोस्तों, बीजेपी ने ऐलान किया है कि मध्य प्रदेश में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने भाजपा पर गौमांस पर जीएसटी छूट देने का आरोप लगाया है, जिससे राज्य की सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस के नेता जीतू पटवारी ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि गौमांस के निर्यात पर जीएसटी शून्य कर दिया गया है, जिससे गौ हत्या बढ़ जाएगी। वहीं जीतू पटवारी ने यह भी मांग की है कि गाय को राजमाता का दर्जा दिया जाए, जिससे राज्य में गौ माता की पूजा और सम्मान बढ़े। वहीं कांग्रेस के इस आरोप के बाद भाजपा ने जवाब दिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में गौ हत्या पर प्रतिबंध है। हम प्रदेश में गौ हत्या होने नहीं देंगे। यदि जिसने किया तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार से बीजेपी ने कांग्रेस को जवाब दिया है। स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा के रिजल्ट पर आया है बड़ा अपडेट। गाइस, मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था किसी से छिपी नहीं है। मेडिकल कॉलेज, जिला अस्पताल और सिविल अस्पतालों में स्वास्थ्य कर्मियों की कमी तो दिख ही रही है। एक तरफ स्वास्थ्य कर्मियों की भर्ती भी नहीं हो रही है और जब कभी भर्ती परीक्षा होती है तो परिणाम ही नहीं आते। ऐसी तमाम विसंगतियों पर सरकारी सिस्टम चुप्पी साधे बैठा रहता है और जब समस्या विकराल हो जाती है तब उनके कान में भनक लगती है। यही स्थिति मध्य प्रदेश में स्टाफ नर्स भर्ती की हो रही है। आपको बता दें कि साल 2023 में 2,877 पदों के लिए एनएचएम द्वारा परीक्षा ली गई थी, जो 2 साल हो गए हैं, अभी तक परिणाम नहीं आए हैं। अभ्यर्थी ऑफिसों के चक्कर काट काट कर थक चुके हैं
और अब हाईकोर्ट द्वारा परिणाम जारी करने के लिए दी गई समय सीमा भी खत्म हो चुकी है। इसके बावजूद भी एनएचएम परिणाम जारी नहीं कर रहा है। वहीं सरकार की ओर से भी इस मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा रहा है। हालांकि इस मामले में सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और परीक्षा परिणाम जारी कर अभ्यर्थियों को नियुक्त करना चाहिए। दोस्तों, सीबीएसई 10वीं और 12वीं की परीक्षा तिथि हो गई है घोषित। सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 17 फरवरी से शुरू होगी। यह पहली बार है कि जब कक्षा 10वीं की बोर्ड परीक्षा एक शैक्षणिक सत्र में 2 बार होगी। पहली परीक्षा 17 फरवरी से 6 मार्च 2026 तक होगी। दूसरी परीक्षा 15 मई से 1 जून तक होगी। वहीं 12वीं की परीक्षा 17 फरवरी से 9 अप्रैल 2026 तक होगी। ज्यादा जानकारी के लिए आप सीबीएसई की वेबसाइट cbse.nic.in पर विजिट कर सकते हैं या फिर अपने स्कूल के प्राचार्य से संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, मध्य प्रदेश सरकार 1 रुपए में देगी गीता भवन बनाने के लिए जमीन। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद अब नगरीय प्रशासन ने प्रदेश के नगरीय निकायों में गीता भवन बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। पहले चरण में उन निकायों में इनका निर्माण होगा जहां जमीन उपलब्ध है, और जहां जमीन उपलब्ध नहीं है सरकार उन्हें 1 रुपए में जमीन देगी ताकि वहां गीता भवन बन सके। इन गीता भवनों को सामाजिक, सांस्कृतिक और शैक्षणिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए यहाँ बड़े बड़े हॉल बनाए जाएंगे ताकि छात्र यहाँ बैठकर अध्ययन कर सकें। इसके लिए काम शुरू कर दिया गया है। वहीं नगरीय विकास विभाग ने प्रदेश के सभी 413 निकायों में 5 साल में गीता भवन बनाने का लक्ष्य तय किया है। अर्थात अगले 5 सालों में प्रदेश के सभी निकायों में गीता भवन बनकर तैयार हो जाएंगे जहां छात्र पढ़ाई कर सकेंगे। दोस्तों, नवरात्रा उपवास करने वालों को रेलवे ने दी है बड़ी राहत। रेलवे ने शुरू की है नई सेवा। दोस्तों, नवरात्रा व्रत करने वाले रेल यात्रियों के लिए राहत की खबर है। इनके लिए रेलवे ने विशेष फलाहार सेवा शुरू की है। यात्रियों को सफर के दौरान व्रत का पालन करने में अब आसानी होगी। यात्री ई कैटरिंग सेवा के जरिए फलाहार थाली बुक करवा सकते हैं। अभी फिलहाल इन ट्रेनों में फलाहार की सुविधा उपलब्ध है। हमसफर ट्रेन, राजधानी एक्सप्रेस, दुरंतो एक्सप्रेस, गतिमान एक्सप्रेस, तेजस एक्सप्रेस, वंदे भारत, शताब्दी एक्सप्रेस। फलाहार थाली ऑर्डर करने के लिए आपको अपने मोबाइल से 1323 पर कॉल करना होगा और अपना PNR नंबर बताना होगा। इसके बाद रेलवे के कर्मचारी आपको फलाहार थाली उपलब्ध करा देंगे। दोस्तों, इस नवरात्रे में रेलवे द्वारा बहुत अच्छी सुविधा उपलब्ध कराई गई है। दोस्तों, जीएसटी में कटौती के बाद घरेलू गैस सिलेंडर हुआ है सस्ता। देश भर की सरकारी तेल कंपनियों ने बड़ा फैसला लिया है जिससे आम आदमी ने राहत की सांस ली है। भारतीय तेल निगम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और भारत पेट्रोलियम ने मिलकर घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में काफी कटौती की है। तीनों प्रमुख तेल कंपनियों ने 14.2 किलोग्राम के घरेलू गैस सिलेंडर की कीमत में 100 से 200 रुपए तक की भारी कटौती की गई है। यह कटौती देश के सभी राज्यों में लागू की गई है। यानी जो सिलेंडर पहले 950 से 1050 रुपए में मिल रहा था वह अब 800 से 900 के बीच में उपलब्ध होगा। तेल कंपनियों के इस फैसले से आम आदमियों को इस त्योहारी सीजन में काफी राहत मिलेगी। दोस्तों, इस प्रकार से खबरें थी। यदि आपको खबरें पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं सर अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य प्रदेश।